चाहते हैं कि सर्दियों में आपकी किचन में आने वाली मेथी, पालक, क्रिस्पी गाजर, मूली, जूसी टमाटर 100% ऑर्गेनिक हो और आपकी ही बालकनी, टेरेस या गार्डन से आए हो, तो सितंबर का महीना पूरे साल के लिए एक टर्निंग पॉइंट होता है। क्योंकि इस टाइम ना मॉनसून सबसाइड करना शुरू कर देता है। आप देख रहे होंगे इस वक्त हवा में नमी जो है धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी और नाइट टाइम टेम्परेचर्स, रात के टेम्परेचर ड्रॉप करने शुरू कर जाएंगे। तो अगर आपने इस टाइम पे कुछ सब्जियों की, सर्दियों की सब्जियों की बुआई नहीं की ना, तो आपका सर्दियों का हार्वेस्ट 1 से 1.5 महीने से डिले हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ 11 ऐसी चीजें, 11 ऐसी सब्जियां जो आपको सितंबर के महीने में शुरू कर देनी है। सिर्फ नाम ही नहीं बताऊंगी, कंटेनर साइज बताऊंगी, ये भी बताऊंगी कि आपको इनको डायरेक्टली लगाना है या कप में शुरू करना है, और प्रो टिप भी दूंगी डबल हार्वेस्ट लेने के लिए। तो नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूं चेतना, गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बढ़िया है। कुछ गड़बड़ है, जल्दी से ठीक हो जाएगी। तो जल्दी से शुरू करते हैं। सितंबर में लगने वाली 11 सब्जियां बताने से पहले एक नियम है, एक रूल है जिसे आपको याद रखना है, वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें डायरेक्टली लगाना है, मतलब जिनकी नर्सरी बनाने की जरूरत नहीं है, कप्स में और ट्रेज में नहीं लगाना। रूट वाली सब्जियां, रूट वेजिटेबल्स यानी जड़ों वाली सब्जियां, और लीफी ग्रीन्स। कौन सी? जैसे कि गाजर, मूली, चुकंदर, शलगम, ये सब चीजें जो है डायरेक्टली लगानी है आपके गमले, ग्रो बैग या मिट्टी के अंदर। और लीफी ग्रीन्स, पालक, मेथी, धनिया, ये भी आपको डायरेक्टली लगाना है, क्योंकि इन सभी सब्जियों की टैप रूट्स बहुत वीक होती हैं। तो अगर आप इन्हें पहले ट्रे या कप्स में शुरू करोगे, फिर ट्रांसप्लांट करोगे, तो टैप रूट स्प्लिट कर जाती है, प्लांट शॉक में जाता है, सक्सेस रेट नहीं है। तो हो गया काम आसान। अब कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें आपको नर्सरी बनानी है, ट्रांसप्लांट करना है? गोभी की फैमिली, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, फिर टमाटर, बैंगन, इन सबको आपको 4 से 6 इंच के छोटे छोटे कप्स में या ट्रेज में पहले शुरू करना है। जब 4 से 5 ट्रू लीव्स आ जाए, फिर 12 से 15 इंच के ग्रो बैग गमले में या जमीन में शिफ्ट करना है। तो ये रूल आपको हमेशा याद रखना है। प्लस वीडियो में एक एक चीज बहुत इंफॉर्मेटिव है, अपना पेन और पेपर रेडी रख लो अगर अभी तक नहीं रखा था तो सितंबर में लगने वाली सबसे पहली सब्जी काफी फास्ट ग्रोइंग है, विंटर फेवरेट है, पालक। पालक के सीड्स का आउटर कोट थोड़ा सा हार्ड होता है, तो आप अगर इन्हें 4 से 6 घंटे ना पानी में भिगो दोगे और फिर लगाओगे, डायरेक्टली लगाना है, लीफी ग्रीन है, याद है ना रूल, फिर लगाओगे ना, तो 7 से 8 दिन की बजाय 3 दिन में जर्मिनेशन हो जाएगी। और पालक के केस में आपको गमले का साइज, कंटेनर या ग्रो बैग का साइज 4 से 6 इंच गहरा बहुत है, क्योंकि पालक की जो जड़ें हैं वो शैलो रहती हैं, लेकिन चौड़ा चाहिए। मतलब वाइड वाले ग्रो बैग्स भी, जो गोल वाले भी आते हैं लीफी ग्रीन्स के लिए, या गमले भी आते हैं जो कश्ती गमला, वैसे वाले ट्रे स्टाइल गमले, उनमें लगाना है आपको। और प्रो टिप क्या है हार्वेस्ट के लिए? पालक को कभी भी जड़ से नहीं उखाड़ना, पता है ना आपको। पालक के आउटर लीव्स को हार्वेस्ट करते रहना है हर 10 से 15 दिन में। प्लस रूट के कम से कम 1.5 इंच ऊपर शार्प सिजर या प्रूनर से हार्वेस्ट लेना है, ताकि नई ग्रोथ आती रहे। आप एक ही गमले या ग्रो बैग से 4 से 5 बार अच्छा हार्वेस्ट ले सकते हो पालक का। फिर नंबर 2 पर है मेथी। कसूरी मेथी भी और जो देसी मेथी है वो भी, दोनों। क्या डिफरेंस होता है? सीड्स में भी डिफरेंस है, फ्लेवर में भी डिफरेंस है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो किया था, नहीं देखा ना तो देख लेना। मेथी गेट माई हार्वेस्ट ऐसे सर्च करोगे तो मिल भी जाएगा, मैं इस वीडियो के लास्ट में भी डाल दूंगी। तो मेथी के सीड्स जो हैं आप इस टाइम पे लगा सकते हो। आपने बाजार से हाइब्रिड सीड्स नहीं भी लिए हैं तो किचन से जो मेथरे नहीं होते मेथी के सीड्स, वो भी डायरेक्टली लगा सकते हो। बस देख लेना कि वो सीड्स जो हैं वो टूटे नहीं हो और बहुत पुराने नहीं, बस यही है। आपको उन्हें डायरेक्टली मिट्टी पे स्प्रिंकल कर देना है। मिट्टी लाइट एरेटेड होनी चाहिए और गमले की जो डेप्थ है वही 6 इंच के करीब। तश्तरी वाला जो कश्ती गमला है या ग्रो बैग है फ्लैट वाला, उसमें ही लगाना है। इसकी भी जड़ें डीप नहीं होती हैं। और उसके बाद जब आपने सीड्स डाल दिए हैं, आधे सेंटीमीटर के करीब ना ऊपर बिल्कुल छनी हुई मिट्टी या कॉम्पोस्ट डाल देना, बस। ज़्यादा गहरे नहीं लगाने हैं। थोड़े ही दिनों में, ऑलमोस्ट जो है मुझे लगता है कि 20 से 25 दिनों में आपको हार्वेस्ट मिल जाएगा पहला। इसको भी जड़ों से नहीं निकालना है, पता है ना।
रूट से ऑलमोस्ट 1 इंच ऊपर शार्प कैंची से हार्वेस्टिंग करनी है। पहले हार्वेस्ट में आपको मेथी लंबी लंबी नहीं मिलने वाली, लेकिन हार्वेस्टिंग कर लेनी है। ज़्यादातर लीफी ग्रीन्स में एक गलती जो सब लोग करते हैं वो ये है कि लोग ना इसके बहुत ज़्यादा सीड्स लगा देते हैं। एक ही गमले या ग्रो बैग के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा सीड्स लगाओगे तो बिल्कुल पतले पतले कमज़ोर से ग्रीन्स मिलते हैं। अब अगर आपका गमला और ग्रो बैग का साइज़ ऐसा है तो इसमें आपको पालक के 8 से 10 सीड्स ही लगाने हैं, मेथी के डबल लगाने हैं, 16 सीड्स 20 सीड्स के करीब हल्के हाथ से स्प्रिंकल कर देने। मेथी तो फिर भी आप लगा सकते हो, लेकिन पालक तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं लगती। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जो भी सीड्स और गार्डनिंग की चीज़ें आपको चाहिए आने वाले टाइम पे, मैंने उन्हें वीडियो में लिंक कर दिया है, तो आपको ज़रूरत हो ऑनलाइन मंगवा लीजिएगा। प्लस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, 1 सेकेंड लगता है, लेकिन वीडियो जो है ना वो बढ़िया से और लोगों तक पहुँच पाती है। कर दिया, थैंक यू। हम लगाएंगे जी मूली पर मेरा मास्टर क्लास वीडियो है, नहीं देखा इस वीडियो के लास्ट में डालूंगी, उसमें पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। चाहे लंबी वाली मूली हो, चाहे फ्रेंच ब्रेकफास्ट रेडिश हो, या फिर वो जो गोल वाली छोटी वाली मूली होती है ना, वो गोल वाली छोटी वाली तो मेरी वैसे ही फेवरेट है, क्योंकि वो ना 30 दिन में रेडी हो जाती है। तो आपको जो है भुरभुरी मिट्टी, वेल ड्रेनिंग सॉइल चाहिए, बिल्कुल बढ़िया लाइट मिक्स चाहिए, तभी मूली अच्छे से अंदर जा पाती है। 12 से 15 इंच गहरा गमला ग्रो बैग चाहिए अगर आप लंबी वाली मूली लगा रहे हो। अगर छोटी वाली लाल लगा रहे हो तो फिर 8 इंच बहुत है, 6 से 8 इंच, क्योंकि वो ज़्यादा डीप नहीं जाता है। आपको सीड्स डायरेक्टली लगा देने हैं, रूट वेजिटेबल है, रूल याद है आपको। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जब भी मूली लगानी है 3 से 4 इंच का गैप होना चाहिए 2 सीड्स के बीच में। अक्सर ये गलती करते हैं लोग, ज़्यादा पास लगा देते हैं तो मूलियाँ बिल्कुल कमज़ोर से निकलती हैं, मज़ा नहीं आता। गैप रखोगे तो मूली हेल्दी निकलेगी। तो ओवरऑल मूली बहुत बढ़िया जो है सब्जी है। मूली के ग्रीन्स भी बहुत बढ़िया तरीके से आप यूज़ कर सकते हो अपने सैलेड्स में। नंबर 4 पर आपको लगानी है गाजर। मिड सितंबर से लगानी शुरू कर देना, डायरेक्टली लगाने हैं सीड्स। और अगर आपकी गाजर टेढ़ी मेढ़ी आती है ना तो 30% रिवर सैंड, बालू ज़रूर मिलाओ आपकी मिट्टी के अंदर। लाल वाली गाजर उगा रहे हो तो सर्दियों में इस तरह से भूसा डाल देना, यानी मल्चिंग गाजर के आसपास। और 12 से 15 इंच गहराई वाला ग्रो बैग या गमला चाहिए। एक बात मुझे आपको बतानी थी, अगर आप चेतना भल्ला व्लॉग्स की वीडियोस देखोगे ना, जो मेरा नेचर व्लॉगिंग चैनल है, वहाँ आपको अक्सर अब नेक्स्ट 2 महीने तो आपको मैं बहुत बार प्लांट्स, सैपलिंग्स, सीडलिंग्स या सीड्स लगाती हुई नज़र आ जाऊँगी। तो अपार्ट फ्रॉम नेचर वहाँ आपको ये भी मिलेगा, वहाँ भी सब्सक्राइब कर लो। अब है सब्जी नंबर 5 और 6 जो आप सितंबर में लगा सकते हो। फूल गोभी, पत्ता गोभी, ये दोनों ही आपको पहले ट्रे में या कप्स में लगानी है, क्योंकि ये रूट वेजिटेबल भी नहीं है और लीफी ग्रीन भी नहीं है, रूल याद है। तो ये ट्रे जो है आपको जब आपने सीड लगाए हैं सेमी शेड में ट्रे रखनी है, क्योंकि ये सितंबर की धूप नहीं सह सकती है। प्लस आपको ये देखना है कि जब ऑलमोस्ट 20 से 25 दिन के बाद ही ऐसा होगा, ट्रू लीव्स आ जाएंगे, पौधा सॉलिड लग रहा है, फिर आपको 12 से 15 इंच के ग्रो बैग में प्लांट को शिफ्ट करना है। एक ग्रो बैग या गमले में एक पौधा। जमीन में तो आपको पता ही है कि आपको बस स्पेसिंग देके आराम से लगा देना है। हैवी फीडर्स होते हैं ये। तो प्रो टिप ये है कि आपको शुरू में ग्रो बैग की मिट्टी के अंदर 40% के करीब कंपोस्ट अच्छे से डालनी है, मिक्स करनी है, और 2 चम्मच नीम की खली भी मिलानी है, ताकि वो जो कैटरपिलर्स आते हैं गोभी पे, पत्ता गोभी पे, प्लस जो लीफ कर्ल हो जाता है, तुड़ मुड़ से जाते हैं पत्ते, वो नहीं होगा। आप अक्सर कहते हो ना कि फूल गोभी का, पत्ता गोभी का साइज छोटा रह गया, वो इसीलिए होता है क्योंकि वो हैवी फीडर है और आप गमले या ग्रो बैग में उन्हें उतना न्यूट्रिशन नहीं दे पाते हो। तो इस बात का ध्यान रखना है। नंबर 5 और 6 में सितंबर में, मैं कहूँगी सितंबर मिड से लेकर सितंबर एंड तक आप ये 2 के सीड्स लगा सकते हो। सितंबर फर्स्ट वीक में अवॉइड करना। नंबर 7 पर है ब्रोकली और नौलखोल, जो गांठ गोभी होती है ना वो। ये दोनों ही थोड़ी एग्जॉटिक भी हैं, लेकिन ओवरऑल उस आसान है इन्हें भी उगाना। आपको इनको भी पहले नर्सरी बनानी है, मतलब एक छोटे पॉट में या ग्रो बैग उसमें सीड ट्रे में सीड्स लगाने हैं, सेमी शेड में रखने हैं। फिर उसके बाद 20 से 25 दिन के बाद ट्रांसप्लांट के लिए रेडी होंगे। ये 12 से 15 इंच के गमले में 1 ब्रोकली का प्लांट और 3 नौलखोल के प्लांट्स लगा सकते हो आप।
तो थोड़ी सर्दी पसंद है ब्रोकली को ना। तो अगर आपने सितंबर में मिड में इनके सीड शुरू किए ना, फायदा ये होता है अक्टूबर मिड में ये ट्रांसप्लांट कर पाओगे, आप शिफ्ट कर पाओगे, तब तक मौसम ठंडा हो जाता है, और लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता। तो ब्रोकली के जो लीव्स हैं, ग्रीन जो उसका कवर है, वो अच्छे से बन पाता है। नहीं तो जब देरी से करते हो ना, तो सर्दियों के अंदर, भर सर्दी के अंदर ब्रोकली ना ऑलमोस्ट ना बढ़ती है ना मरती है, ऐसा लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। तो फ्लावर का साइज भी बड़ा बन पाता है अगर आपका टाइमिंग सही रहता है। प्रो टिप इसके लिए ये है कि अगर एफिड्स का अटैक बचाना है और कॉलीफ्लावर वाले कैटरपिलर्स और प्रॉब्लम्स से बचाना है, तो हर 10 से 15 दिन में ना सावर बटर मिल्क, जो खट्टी छाछ होती है ना, लस्सी होती है, उसे डाइल्यूट करके पानी में उसका फोलियर स्प्रे यानी पत्तियों पर स्प्रे कर देना, स्पेशली जब आपने ट्रांसप्लांट कर दिया हो तब। नंबर 8 पर है देसी और चेरी टमाटर। अनडिस्प्यूटेड किंग हमारी किचन का, कितना इस्तेमाल करते हैं ना हम, तो उगाना चाहिए। पहले कप्स और सीडलिंग्स में इन्हें भी रेडी करना है। जब आप इन्हें शिफ्ट करोगे 12 से 14 इंच के गमले में, ग्रो बैग में या ज़मीन में, इनके सैपलिंग को ना नीचे ज़्यादा गहराई में लगाना, मतलब नॉर्मल से भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट आधी स्टेम मिट्टी में कर देना। ज़्यादा रूट्स निकलती हैं, ज़्यादा एडवेंटिशियस रूट्स निकलेंगी, ज़्यादा न्यूट्रिशन पहुंचता है प्लांट तक, ज़्यादा बढ़िया जूसी और ज़्यादा क्वांटिटी में टमाटर का हार्वेस्ट मिलता है। तो देखो, ये प्रो टिप मैंने आपको दे दी। ओवरऑल टमाटर लगाने का तो सितंबर सबसे अच्छा टाइम होता है। अब नंबर 9 पर है बैंगन। चाहे वो भरथा बैंगन हो या छोटे बैंगन हो, हरे बैंगन, सफ़ेद बैंगन, आजकल बहुत सी वैरायटीज आती हैं, देसी वाले बैंगन आप उगा रहे हो, कुछ भी, ये जो है सितंबर में बढ़िया तरीके से उग सकते हैं। पहले इनके सीडलिंग्स बनाने हैं आपको, और 14 से 16 इंच का ग्रो बैग होना चाहिए, गमले का साइज होना चाहिए जिसमें आपको इन्हें शिफ्ट करना है। सितंबर में बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। बैंगन में, ब्रिंजल्स, एग प्लांट्स में आपको एक चीज़ और करनी है, सितंबर से हर महीने आपको इसकी मिट्टी में 1 चम्मच सरसों की खली मिला देनी है, सरसों की खली का पाउडर हर महीने। नंबर 10 पर पंजाब की आन बान शान सरसों, मस्टर्ड ग्रीन्स। बहुत बढ़िया तरीके से आप सितंबर से ही इनके सीड्स लगा सकते हो, और इनके अंदर ना नेचुरल ऑयल्स होते हैं, इसलिए पेस्ट अटैक ज़्यादा होता ही नहीं है इन पे। इनफैक्ट अगर शक है ना किसी ग्रो बैग में, मिट्टी में, गार्डन बेड में या क्यारी में कि नीमेटोड्स बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ भी सरसों लगाई जा सकती है। सरसों लगाने से और गेंदा लगाने से वहाँ की मिट्टी के नीमेटोड्स मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए सरसों बहुत बढ़िया ऑप्शन है। पालक की तरह ही इसे भी आउटर लीव्स हार्वेस्ट करने हैं या रूट के 1-1.5 इंच ऊपर की हार्वेस्टिंग करनी है। बहुत ज़्यादा एक तो जड़ से नहीं निकाल देना, प्लस बिल्कुल नीचे हार्वेस्ट नहीं करना। 20 से 25 दिन में ना फिर से लश ग्रीन हो जाता है। फरवरी एंड में जाकर इसमें फूल पड़ते हैं, तो उसके पहले आप सोचो कितनी बार हार्वेस्ट ले लोगे। फाइनली सितंबर के महीने में क्या लग सकता है? मटर। सितंबर में लग जाएंगे, हाँ, सितंबर एंड में। तब तक मौसम काफ़ी ठंडा हो जाता है, तो आपको रात में भिगो देना है 4 से 6 घंटे। सुबह 1 इंच की गहराई में डायरेक्टली मटर लगाने हैं, मटर की नर्सरी नहीं तैयार करनी होती। और अगर आपका 14 इंच का जैसे गमला या ग्रो बैग है, 12 से 14 इंच का है, तो 3 मटर के सीड्स आप लगा सकते हो। एडजस्ट पे छोटी सी बेल बनती है। तो प्रो टिप ये है कि सपोर्ट करोगे और वर्टिकली ग्रो करवाओगे तो मटर ज़्यादा आएंगे। अगर बेल नीचे को गिरेगी, ज़मीन पर गिरेगी, या सही से, मतलब बेल को ऐसा लगेगा कि मुझे कोई प्यार नहीं कर रहा, तो फिर वो मटर के पॉड्स भी 1-2 ही देती है। और अगर उसे लगे कि वाह मुझे इतना प्यार करते हैं, तो एक ही बेल से आपको ऑलमोस्ट आधा किलो मटर का हार्वेस्ट मिल जाता है। तो आपके हाथ में है, आपने उसे कितना प्यार करना है। यहाँ पे मैंने आपके लिए सितंबर के लिए सारी इन्फॉर्मेशन का टेबल बना दिया, इसकी फोटो खींच लो। नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट चाहिए तो आपको बताना है कि ये मैंने क्या हार्वेस्ट किया। और पिछले वीडियो में जिन्होंने करेक्ट आंसर्स दिए थे उनके नाम स्क्रीन पर आ रहे हैं, उन्हें बहुत बहुत बधाई हो। आई एम प्राउड ऑफ यू। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि इसका पॉटिंग सॉइल मिक्स क्या रहने वाला है, लीफी ग्रीन्स का अलग है और बाकी जो गोभी, बैंगन वगैरह है इनका अलग है, कैसे पता चलेगा? फ्राइडे को मैंने वीडियो किया था 6 पॉटिंग सॉइल मिक्सेस वाला,
उसमें मैंने बताया है कौन से प्लांट्स को, कौन सी सब्जियों को, इंडोर प्लांट्स को हर किसी को कैसा चाहिए, क्या क्या रेशो होना चाहिए। तो वो वीडियो देख लेना, उसका वीडियो कार्ड यहाँ डाल रही हूँ। अगर आप चाहते हो कि सितंबर में कौन से फ्लावर्स लगें उस पर वीडियो डालूं तो कमेंट्स में लिखो। और जाते जाते कहना चाहती हूँ, ऑल ड्रीम्स आर विद इन रीच, ऑल यू हैव टू डू इज वॉक टुवर्ड्स देम। आपका जो भी सपना है ना, जो भी गोल है, वो गोल आप अचीव कर सकते हो, लेकिन वो गोल आपके पास खुद चल के नहीं आएगा, आपको उसकी तरफ चलना पड़ेगा रोज थोड़ा थोड़ा। अभी सोचकर लगेगा कि हाय इतनी दूर कैसे होगा, लेकिन रोज चलोगे ना तो 10 दिन के बाद भी ऐसा लगेगा कि यार थोड़ा डिस्टेंस कवर कर लिया मैंने। समझ गए ना? तो अपना बहुत सा ध्यान रखिए और गेट माई हार्वेस्ट को ऐसे ही प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, गेट माई हार्वेस्ट परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए दिल से थैंक यू। बाय बाय।